आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं पादप रोग विज्ञान। और ये पादप रोग विज्ञान की हम संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से आ सकते हैं। और ये आज की क्लास जो है एग्रीकल्चर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे कृषि विस्तार अधिकारी, पीएटी, सीपीएटी, आईसीआर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैं हर दिन आपके लिए नया अपडेट लेके आता हूं, तो आज भी मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेके आया हूं। और आज की इस क्लास को आप स्किप नहीं करिएगा, ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर तो करना ही है, साथ में आपको कमेंट्स और यदि और अच्छा पसंद आता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि जो है मुझे भी एक प्रकार की ऊर्जा मिले और मैं भी और मेहनत करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु में आज की ये क्लास मैं समझता हूं कि आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगी। पादप रोग विज्ञान के जनक हैं एंटोनी डी बरी। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। एंटोन डी बरी, कभी कभी बेरी भी आता है। बर्डो मिश्रण को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो बर्डो मिश्रण को विकसित करने वाले वैज्ञानिक PMA मिलार्डेट थे और 1885 में इन्होंने इसको निकाला। आलू का मस्सा, इसे वार्ट भी कहा जाता है, रोग किसके कारण होता है? तो इसका जो आलू का जो मस्सा रोग है वो सिनकाइंट्रियम एंडोवाइटिकम नामक फफूंद से होता है। यह एक फफूंद जनित रोग है और इससे क्या रहता है, आलू के ऊपर काले काले धब्बे उभरे हुए बन जाते हैं, इसलिए इसे आलू का मस्सा रोग भी कहते हैं। अब केले की बहुत महत्वपूर्ण बीमारी जिसे बंजी टॉप कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बंजी टॉप रोग कहते हैं। तो यह वायरस जनित तो है, लेकिन इसका वायरस का क्या नाम है? तो इसका वायरस को BVTV के नाम से जाना जाता है, यानी बनाना बंजी टॉप वायरस के नाम से जाना जाता है। आलू की लेट ब्लाइट जो सबसे खतरनाक होती है, आलू में सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी है, इसका कारक क्या है? इसका कारक है पाइटोफेथोरा इन्फेस्टेंस और यह एक फफूंद है। इसके बाद में अर्ली ब्लाइट भी होती है। तो अर्ली ब्लाइट आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि उसका रोग कारक क्या है। फिर दिया है फूल गोभी की क्लब जड़। फूल गोभी की क्लब जड़ किस कारण होती है? मतलब ये फूल गोभी में जड़ों में समस्या आ जाती है, व्याधि आ जाती है, जिसे क्लब रूट के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारक क्या है? तो इसका कारक है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका। इसका कारक क्या है? प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका। इसके कारण जो है फूल गोभी में क्लब रूट की समस्या आ जाती है। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी के जनक किसे कहा जाता है? हालांकि अभी तो सूक्ष्म जैविकी के जनक परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन सर्वप्रथम किसने सूक्ष्म जैविकी की खोज की थी? तो वो लुईस पास्चर को माना जाता है। किसे माना जाता है? लुईस पास्चर को माना जाता है। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, ये काफ़ी बार प्रश्न में पूछा जाता है कि ओज टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ओज परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ओज परीक्षण जो है बैक्टीरिया और उसकी किस्म के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। कुर्सी फेरी फसलों का सफ़ेद रोली, जिसे वाइट रस्ट कहते हैं, जैसे गेहूं में 3 प्रकार के रस्ट लगते हैं, इसी प्रकार कुर्सी फेरी कुल में भी रस्ट लगता है, जिसे सफ़ेद रोली कहा जाता है। तो ये किसके कारण होता है? उस फफूंदी का हमें नाम बताना है। तो उस फफूंदी का नाम है अल्बुगो कैंडिडा। क्या दिया है? अल्बुगो कैंडिडा। तो ये अल्बुगो कैंडिडा नामक फफूंद के कारण सफ़ेद रोली लगती है। जब ये सफ़ेद रोली कुर्सी फेरी फसलों में लगती है तो उसकी पत्तियां एकदम सिकुड़ जाती है और कलिका मोटी मोटी हो जाती है और पत्तियों में रस्ट जैसा जम जाता है, जिससे क्या होता है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं कर पाती। बहुत सारी व्याधियां आने के कारण कुर्सी फेरी कुल के पौधों में उत्पादन घट जाता है। पपीता का मोज़ेक रोग होता है। पपीता का मोज़ेक रोग में क्या होता है? पपीता की ऊपरी पत्ती
सबसे पहले जो है उसकी जो बीज की पत्तियों की जो सिराएं हैं वो पीली होती है, फिर पत्तियां सिकुड़ना चालू होती है और सिकुड़ने के पत्तियां फिर सिकुड़ कर जो है एकदम रोल जैसी हो जाती है। तो इसका कारक क्या है? ये मोज़ेक के कारण ऐसा होता है। तो ये मोज़ेक होता किसके कारण है, कारक क्या है? तो इसका कारक वायरस है। धान का भूरे रंग का पत्ती धब्बा, धान का भूरे रंग का पत्ती धब्बा रोग किस कारण होता है? ये धान फसल में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला रोग है। तो ये किसके कारण होता है? कौन से फफूंदी के कारण होता है? तो फफूंदी क्या है? हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजे नामक फफूंद के कारण यह रोग होता है और इसके कारण धान की फसल में काफ़ी नुकसान भी देखा गया है। प्रणालीगत, जिसे क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक। प्रणालीगत यानी सिस्टेमिक कवकनाशी की खोज किसने की थी? मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि जो सिस्टेमिक कवकनाशी की खोज किसने की थी, उसका नाम बताइए। और ये कवकनाशी का अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो इसकी खोज जो है बेन स्मेलिंग और कुल्फा 1966 में की थी। किसने की थी? बेन स्मेलिंग और कुल्फा ने 1966 में की थी। फूल गोभी मोज़ेक वायरस, फूल गोभी में एक मोज़ेक वायरस लगता है, तो उस वायरस का नाम पूछा गया है यहाँ पर। फूल गोभी मोज़ेक वायरस में शामिल है, मतलब इस वायरस में कौन सा वायरस शामिल है? तो DSDNA। कौन सा वायरस? वायरस की कौन सी कैटेगरी है? DSDNA। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या समझा रहा हूँ वो आपको निश्चित ही समझ में आता होगा। तो आपको यदि समझ में आता होगा तो आप लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और यदि चैनल पसंद आएगा, आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट में जो है एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए प्रतिदिन लेके आता हूँ और आपको जो है अवेलेबल कराता हूँ। लेकिन फिर भी यदि थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। फिर इसके बाद में देखते हैं हम आगे। जैविक नियंत्रण में उपयोग किए जाने वाला बैक्टीरिया है। यहाँ पर ये थोड़ी हिंदी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो हम समझ लेते हैं। जैविक नियंत्रण में उपयोग किए जाने वाला बैक्टीरिया है। जैविक नियंत्रण के रूप में, बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में जो उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है? सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। क्या नाम है? सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। अधिकांश यानी कितने? 78% पौधों के वायरस जनित रोगों में कौन सा वायरस पाया जाता है? मतलब जो सबसे ज़्यादा वायरस जनित रोग पौधों में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन सभी वायरस जनित रोगों में कौन सा वायरस सबसे ज़्यादा हावी होता है और रोग फैलाता है? तो उस वायरस की जो कैटेगरी है उसका नाम क्या है? स्मॉल एसेस RNA। ये वायरस ही जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये प्रश्न RPSC में AO में आया तो है, लेकिन इसके बाद ये जो प्रश्न आया था ये PSC परीक्षा में भी पूछा गया था, MPPSC परीक्षा में। पादप विषाणु कुल का सबसे बड़ा एकल समूह है कौन सा है? वो है पोटीविरिडी। कौन सा समूह है? पोटीविरिडी। कार्बोक्सिन, जिसे हम बीटावैक्स कहते हैं, कार्बोक्सिन जिसे बीटावैक्स कहते हैं, किसके विरुद्ध बहुत प्रभावी है? यानी ये जो फंजीसाइड है ये सबसे ज़्यादा किस में काम आती है? तो ये फंजीसाइड जो है स्मट रोग के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है और ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद भी, और इस रोग को रोकती भी है। बाजरे का हरित वाली या डाउनी मिल्ड्यू रोग, बाजरे का हरित वाली या डाउनी मिल्ड्यू रोग किस कारण होता है? आपने देखा ही होगा, यदि आप उत्तरी जोन में रहते हैं या फिर राजस्थान या फिर ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जिसकी या वहाँ की वार्षिक वर्षा कम है, तो वहाँ पर बाजरे की फसल ली जाती है, तो उसमें ये रोग लगता है। ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। इससे क्या रहता है कि जहाँ से जो भुट्टे बनते हैं तो वहाँ से जो है पत्तियाँ जैसी संरचना निकल आती है और दाने के स्थान पर पत्तियाँ बन जाती है।
तो इससे जो है काफ़ी अधिक नुकसान होता है। तो इसका जो कारक है, जो फफूंद है, वो क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला। क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला। आमतौर पर वायरस का संगठन है, यानी सीधा हमसे ये पूछने की कोशिश या प्रयास हो रहा है कि वायरस किससे बनता है, वायरस का संगठन क्या होता है। तो वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। वायरस किससे बने रहते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड वायरस के अंदर होता है और प्रोटीन का जो लेयर होती है वो इसके बाहर होती है, जिसे कैप्सिड भी कहा जाता है। गेहूं के काले रतुआ, जिसे ब्लैक रस्ट कहा जाता है। हालांकि गेहूं में 3 प्रकार का रस्ट होता है, एक काला होता है और एक पीला होता है और एक ब्राउन कलर का होता है। ये 3 रस्ट होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर पर्सनली बात हो रही है ब्लैक रस्ट। तो ब्लैक रस्ट के कारक के बारे में पूछा गया है, पक्सिनिया ग्रैमिनीस टिट्रिसाई। किसके बारे में पूछा गया है? ब्लैक रस्ट, पक्सिनिया ग्रैमिनीस टिट्रिसाई। और ये पक्सिनिया ग्रैमिनीस टिट्रिसाई जो है, ये जो है काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाने वाला एक रस्ट है। इससे गेहूं की फसल में काफ़ी नुकसान होता है। अब दिया है पेरियोन्स। पेरियोन्स को संक्रामक प्रोटीएस कण माना जाता है। पेरियोन्स को संक्रामक प्रोटीएसियस कण माना जाता है, जिसमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। अब यहाँ से यदि इसके बारे में यदि प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा? तो यहाँ से यदि प्रश्न बनेगा तो ये पूछेगा कि पेरियोन्स में क्या न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, ऐसे ऑप्शन के रूप में पूछेगा। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। अब बात आती है अगर अगर। तो अगर अगर व्यावसायिक रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? तो अगर अगर एक पदार्थ होता है जो लाल सागर में एक शैवाल रहता है, जिसे हम काई भी कहते हैं। तो वो शैवाल से ये तैयार होता है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा व्यावसायिक उपयोग है और औषधीय उपयोग भी है। तो आज की ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे नए नए एग्रीकल्चर के अपडेट के लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस इंतज़ार करिए अगले वीडियो के लिए। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले वीडियो में भी आपके लिए कुछ ऐसा ही फ़ायदेमंद कंटेंट लेके आने वाला